Hmm. So भाई वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल फेवेडू। इस सीरीज़ में बेसिकली हमने होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को ही ज़्यादा पॉलिश किया है, ब्रशअप किया है। हमारा पहला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था होल नंबर्स के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनसीईआरटी मतलब बेसिकली सीबीएसई का भी सिलेबस और आईसीएसई के सिलेबस दोनों को कवर करते हुए एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो था वो। एंड सेकेंड पार्ट जो था उसमें हमने एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई बोर्ड का बुक है उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एंड इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। सो माय नेम इज़ आनंद वर्मा, लेट्स डू इट। ये वीडियो बेसिकली आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम जितने भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे मैंने इसको चूज़ किया है कि करके पिक किया है। एंड देन वहाँ पे इस पूरे वीडियो में वी ट्राई कि हम उसको पूरे अच्छे से समझें एंड डिस्कस करें। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आर एस अग्रवाल से उठाया गया है। इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आर एस अग्रवाल से ही होंगे। आप अगर देखोगे तो इस साइड में सारे पार्ट लिखे हुए हैं, उनके डिटेल्स लिखे हुए हैं। लाइक एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो देखते हैं, करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछता है कि राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो कभी भी जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जस्ट बिफोर, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है। बेसिकली दो चीज़ें हमने अपने जब डिस्कस कर रहे थे इनकी थियरी को, इनके कॉन्सेप्ट्स को, तो हमने दो वर्ड समझा था। एक था हमारा सक्सेसर और दूसरा था प्रीडिसेसर। सो जस्ट एक फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि सक्सेसर में क्या होता है, हमेशा +1 करते हैं, यानी कि एक आगे जाते हैं। और प्रीडिसेसर में क्या होता है, -1 करते हैं, मतलब एक पीछे आते हैं। तो यहाँ पे जस्ट बिफोर बोल रहा है, मतलब प्रीडिसेसर पूछता है। यहाँ पर भी हम -1 करते जाएंगे। ओके, ये काफ़ी बेसिक है। शुरुआत के लिए इसको हमने पकड़ा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। थ्री होल नंबर्स occurring just before 10,001। ठीक है, इक्वल्स करके वहाँ पे सीधे सीधे दे देना और नीचे अपना रफ या साइड में अपना रफ भी दिखा सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर पहले जैसे कि प्रीडिसेसर है, जस्ट बिफोर है, तो हम उसमें -1 करते जाएंगे। यहाँ पे 10,001 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10,000 आता है, वो सिंपली लिखा। तो पहला नंबर तो भाई हमारा क्या हो गया, 10,000। उसके बाद फिर वापस से -1 करेंगे। तो एक सिंपल सा फंडा अब अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें बार बार माइनस नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज 10,001 से एक पीछे जाना इजी होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ बच्चों के लिए कि 10,000 से एक पीछे आने में, बिकॉज वहाँ पे डिजिट्स चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जब इस तरह के नंबर पड़े होते हैं, चाहे वो 10,000 हो चाहे वो 1,000 हो, तो ये 10,000 क्या है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर के जस्ट पहले आप चैप्टर 1 में ये समझोगे कि 5 डिजिट्स का अगर सबसे छोटा नंबर है, उसके जस्ट पहले जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, है ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1,000 लिखा होता तो 1,000 इज वॉट, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो उसके जस्ट पहले क्या होगा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यही चीज़ आप करोगे तो आपको माइनस भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप ये नंबर निकाल लेते हो, फिर उसमें से एक माइनस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वी नो दैट 9 के पहले 8 आता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए क्या है। सिंपल सा है कि लाइक आप इससे एक माइनस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जब भी आप यहाँ से इधर आओगे तो प्रॉब्लम नहीं होती है। कन्फ्यूजन जो होती है इधर भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट इनकेस कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, डिपेंड कि माइंड किस स्टेट में है, वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो जस्ट टू एश्योर कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, ये फंडा हमेशा यूज़ करना कि ये क्या है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, तो उसके जस्ट पहले जो होगा वो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। ओके, और उसके बाद फिर पीछे जितना भी जाना हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई बिलीव। ठीक है ना। तो फिलहाल जो रेड में है ना ये मार्क, यही आंसर है इसका, यही सोल्यूशन भी होगा। तो आप इस तरीके से उसको अपने नोटबुक में लिख सकते हो, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये रफ का पार्ट है, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। सो दिस रेड पार्ट इज़ योर सोल्यूशन एंड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं।
अब अगला है हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1032 एंड 1209। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो आप हमेशा सही करो, कोशिश करो कि वो मतलब मेक श्योर करना कि वो चीज़ें जो अपने की हैं सोल्यूशन एग्ज़ाम में या कॉपी में जहाँ पर भी, वो सही है या नहीं है, वो चेक कैसे होगा। हमेशा छोटा एग्जाम्पल पकड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चंस को अलग से बना लो कि 1 और 5 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। कितने नंबर्स आएंगे आपको पता है, 2, 3 और 4। उसके बाद तो 5 आ ही जाता है। तो बेसिकली कितने नंबर हुए, 1, 2 एंड 3। ये तो छोटा नंबर था, हमने छोटा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर आसान है। लेकिन इधर हम उतनी काउंटिंग तो नहीं करने जाएंगे। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 3 आया है, 3 मतलब इनकी काउंटिंग 3, 1, 2 एंड 3। ये कैसे आ सकता है, जो आखिरी का नंबर है और जो पहले का नंबर है उनका डिफरेंस ले लो और उसका जो आंसर आता है उसमें फिर से 1 माइनस कर दो, तो ये 3 आ जाएगा। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करना होगा और उसका जो आंसर आता है उसमें फिर से -1 करना होगा, है ना। यही किया हमने यहाँ पर भी। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आया 4, 4 में से फिर 1 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 3। यानी कि आप इन दोनों को माइनस करोगे और जो आंसर आता है उसमें 1 फिर माइनस करोगे, ऐसे कह सकते हो। तो यही 3 ही आ रहा है ना। तो इधर भी वही ट्राई करेंगे। अब ऐसा हम इसलिए चेक करते हैं कि ये कंफर्म करने के लिए, एश्योर करने के लिए कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन वो बिल्कुल सही है और उसमें हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल होल नंबर्स between 1032 and 1209 इक्वल्स, यहाँ पे क्या करोगे आप, 1209 माइनस 1032। पहले हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया, जैसे 5 - 1 किया था, फिर उसमें -1 फिर से, ठीक है। तो अब इसको रफ में सॉल्व कर लो। 1209 में से 1032 हमने माइनस कर लिया, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 3 गया अगेन 7, ये 2 1 हो चुका है बिकॉज उसने कैरी दिया, तो 1 में से 0 गया 1 और ये कुछ नहीं। तो मतलब क्या आ गया आंसर, 177, नॉट आंसर द डिफरेंस। फिर उसमें 1 हमें फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो करने पर क्या आ जाएगा 176 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्या है। वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके एक बार प्ले कर लेना, थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को कंफर्म करने का कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, बिकॉज आपको छोटे छोटे नंबर्स के लिए पता होता है। चैलेंजिंग कब होता है, जब वो बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, आई मीन ये सिंपली आपने अगर पहले पार्ट में थियरी को ढंग से समझा है ना तो ये बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, फिर इक्वल्स है, फिर वहाँ पे एक नंबर दिया, एक नंबर मिसिंग है, तो आपको पता लगाना है वो क्या होगा। तो सिंपली आप देखो कि ये a प्लस बी के फॉर्म में है और ये b पहले लिख दिया तो b प्लस ए ही होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। अब ये मान के चलो, कम्यूटेटिव मैं भी ना, अब ये मान के चलो ना यहाँ पर कि तुम्हें प्रॉपर्टी भी पूछ रहा है कि कौन सा है। सपोज ये कर लो, हालांकि आपका आंसर आप जो 458 लिखोगे तभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सिंस आपको तो बेस्ट बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस प्रॉपर्टी से ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 864 प्लस 2006 लिखा हुआ है इक्वल्स 2006 प्लस वॉट, तो बेसिकली a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर b दे दिया है तो a ही बचा, और ये क्या है 864, ये भी इसी प्रॉपर्टी से होगा, isn't it? सिमिलरली यहाँ पर क्या है 1946 प्लस ब्लैंक है और 984 प्लस 1946 दिया हुआ है ना। तो अब क्या है 1946 पड़ा रह गया, 984 जो मिसिंग है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तभी जाके a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। तो एक का आंसर ये हो गया, दूसरे का आंसर ये हो गया, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा 984। प्रॉपर्टी इज द सेम, कम्यूटेटिव। यहाँ पर 8063 प्लस 0 तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ 0।
क्या बोलता है कि आप किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करोगे, नॉट मल्टीप्लाई, ऐड करोगे तो सेम नंबर आएगा, लेकिन अगर यही चीज़ आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, फिर वहाँ पर प्रोडक्ट जो उसका होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 53501 प्लस 53,501 प्लस 574 प्लस 799 इक्वल्स 574 प्लस 53,501 प्लस ब्लैंक है। तो ये नंबर है यहाँ पर, ये नंबर भी है यहाँ पर, मिसिंग क्या है 799, तो आप डाल दो। किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ये हो रहा है एसोसिएटिव लॉ से। समझ में आ रहा है ना? इसमें भी ऐसा ही होता है, हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं एंड देन उसके बाद जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जस्टिफाइड होगा। इन केस कभी आपको क्वेश्चन में ऐड कर दिया ट्विस्ट करने के लिए कि स्टेट दी प्रॉपर्टी एज वेल, या टीचर ने बोल दिया ठीक है बेटा तूने तो बता दिया, अब चल ये बता कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस प्रॉपर्टी से ये हुआ है, तो तुम्हें आना चाहिए वो चीज़। अगर वो चीज़ आएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा इंप्रेशन भी बढ़ता है, प्लस आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा एक ही फंडा है भाई, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बेस क्लियर रखो, तो मैथ्स कभी भी परेशान नहीं करेगा। देखो सिंपली यहाँ पर भी है ना, ऊपर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लगभग पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसका लास्ट क्वेश्चन से मैच करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, एक सीरीज बना दिया गया है 1546 प्लस 498, उसको ब्रैकेट में है, प्लस 3589 ये रखा हुआ है। फिर बोला ऑल्सो फाइंड द सेम सम, बट वहाँ पे ब्रैकेट पीछे कर दिया, इधर पहले था। आर द टू सम्स इक्वल, पहली चीज़, एंड देन स्टेट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो बड़ा सिंपल है ये भी। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इन ब्रैकेट 1546 प्लस 498 प्लस 3589, और इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसको रफ में कर लेते हैं, 1546 प्लस 498, तो 6 प्लस 8 14, 4 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14, 4 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10 0 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, क्या आया 2044 प्लस उसमें 3589 करना है। ठीक है, तो ये जो सम आया है इसमें 3589 करना है। तो 14 प्लस 9 4 प्लस 9 30, 3 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 3 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 6 and 3 और 2 5, so 5633। एक तो आंसर ये आ गया। अब उसके बाद दूसरा सम को भी फाइंड करना है, वहाँ पर क्या है गेम, ब्रैकेट को उसने कर दिया है पीछे, तो 546 प्लस 498 प्लस 3589। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये होगा कि 546 को अकेला छोड़ देंगे एंड पहले जो ये ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे। सो टू मेक इट ईजी हम पहले इसको लिख लेते हैं और बाद में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 9 प्लस 8 17, 7 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 8 9 प्लस 9 18, 8 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 6 प्लस 4 10 0 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 3 4, 4087 आ गया। तो भाई ये भी लिख दिया। अब उसके बाद फिर क्या करना है हमें, इसमें 1546 को ऐड करना है, कर लेते हैं उसको भी। 7 प्लस 6 13, 3 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13, 3 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 5 6 4 और 1 5। तो भैया आ गया ना सेम नंबर, यही कॉन्सेप्ट बोलता है। तो अब यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये चीज़ कि इन बोथ द केसेस सिंस मतलब 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इन both the cases the sums are equal। ठीक है, इसको कर दो डिवाइड, therefore the property of, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, बताओ 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 बताओ, करेक्ट, associative
लॉ सेटिस्फाइज। इतना लिख लोगे, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल बोलना है कि इन बोथ द केसेस द सम्स आर इक्वल, देयरफॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइज। तो एसोसिएटिव लॉ इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पर तो ये तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, डिटरमाइन ईच ऑफ द सम्स गिवन बिलो यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। चलो भाई, तो यहाँ पर मीन्स वी आर फ्री टू रीअरेंज द नंबर्स एज पर अवर कन्वीनियंस। लेकिन इसका मकसद क्या है, ये जो वर्ड रीअरेंजमेंट लिखा है इसके पहले सुटेबल वर्ड जो लिखा है, ये सुटेबल कैसे होगा, क्यों होगा, इसका भी मतलब हमें पता होना चाहिए। तो हम कई सारे प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ चुके हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ। इसका क्या बोलना है कि आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में जब आप सम करोगे, है ना, मान लो 4 नंबर इस तरह से दिए हुए हैं, आप इनको एक साथ पकड़ो, इनको एक साथ पकड़ो, इनको एक साथ पकड़ो, या फिर इसको पकड़ लो, है ना, इन दोनों को एक साथ पकड़ लो, इन दोनों को एक साथ पकड़ लो, आंसर में फ़र्क नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, और इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि कोई भी 2 नंबर के जो यूनिट डिजिट्स होते हैं ना, यूनिट डिजिट्स, उनको आपस में ऐड करने पर जो सम है वो 10 है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर हमें 0 मिल जाएगा और ये 1 हो जाएगा कैरी ओवर। ठीक है, अब 0 जब मिलता है तो आप, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 278 में 422 ऐड करो, कर लोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ 200 में 300 ऐड करो, तो ये सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बाद में 0 ही 0 मिल रहा है। तो ये 0 जब मिलने से हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है, तो इसको, इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, एक एफर्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं कि 2 नंबर को ऐसा पकड़ें जिसको ऐड करने पर जो उनका यूनिट डिजिट है ना, वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। यही छोटा सा एक मोटो है। तो एसोसिएटिव लॉ जो है उसको हम यूज़ करेंगे। पहले तो हम सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे, 15,409 प्लस 278 प्लस 691 प्लस 422, फिर लिखेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। अब हम क्या करेंगे, 15,409 को 691 के साथ पकड़ लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 + 1 10 होता है, और 278 प्लस 422 को पकड़ लेंगे, क्योंकि 8 और 2 फिर से 10 होता है। फिर इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे रफ में, 15,409 प्लस 691, 9 + 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 9 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5 प्लस 6 11, 1 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 1 का 1, तो हमें क्या मिला, 16,100। ठीक है, और फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 278 एंड 422, 8 और 2 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 7 8 + 2 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 + 4 7, इधर मिल गया हमें 700। तो देखा, अब इसको ऐड करना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया। यहाँ पर हमें 0 0 मिल गए, तो बेसिकली हमें 161 में 7 ही ऐड करना है, क्योंकि बाद में 2 0 जो हैं वो तो 0 के 0 ही रहेंगे। तो 1 और 7 8 होता है, 6 का 6, 1 का 1। थोड़ा सा कंपेरेटिवली सिंपल तो हुआ, ये तो मानोगे। यही होता है, ये तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपका ये सोल्यूशन इजी बन जाए। लेकिन जब कल को आप इस तरह के एडिशन करोगे ना, तो ऐसे ही 2 नंबर को पहले चूज़ करना, ज़रूरी नहीं कि वो इतना फिट पैटर्न में बैठे। ये इसको इस तरीके से क्वेश्चन को डेकोरेट किया गया है कि आपको इस तरह से इतना सुपर्ब तरीके से दोनों जगह पे 0 मिल रहा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो थोड़े अलग होते हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि आप रीअरेंजमेंट करके आप 0 0 निकाल रहे हो, है ना। ये भी फाउंडेशन है, शुरुआत है, इसलिए इस तरीके से चीज़ें बता रहा है। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकली कभी भी 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स दिए हैं उनको ऐड करना है, तो कोशिश करना पहले उन नंबर को ऐड करो जिनको ऐड करने पर लास्ट में आपको 10 मिल जाता है। उससे आपका जो भी समेशन है वो सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही एक फ़ायदा होता है, एक प्रॉपर्टी है जो अच्छी चीज़ हमने सिखाई है एसोसिएटिव लॉ ने, कि हम जो नंबर्स दिए होते हैं उनको कैसे भी अरेंज करके ऐड करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ ऐड के लिए है, ये मल्टीप्लाई के लिए भी होता है, उसका मैं अलग फंडा बताऊंगा। माइनस
और आपका डिवीजन उसके साथ ही अप्लाई नहीं होता। बेसिकली कुछ कुछ जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक उसका अलग कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम बात के लिए रहने देते हैं। बस हम अभी के लिए समझते हैं कि एडिशन के केस में हम इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस एंड चेक योर रिजल्ट्स बाय द करस्पॉन्डिंग एडिशंस। तो इसको बेसिकली इसमें करना क्या है ना कि आपको क्या करना है, 9 में से पहले 3 सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आएगा 6, पुटिंग जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको चेक करना है कि हम जो आंसर आया हमारा उसको छोटे वाले नंबर से ऐड करके देखते हैं कि मेन क्वेश्चन आता है क्या हमारा। यानी जो पहले था वो बाद में हो जाएगा, जो सबसे बाद में था वो सबसे पहले हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी है, यही चीज़ इसमें भी करना है और उसको बाद में चेक करना है। तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन में तो फेयर तरीके से करना है ना, तो वहाँ पे पहला ये क्या लिखा हुआ है, 1 लाख माइनस 78,987। जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी फॉलो करता है इस चैनल को, प्लीज़ ये हमेशा कोशिश करना कि 78987 ना पढ़कर 78,987 पढ़ना। अच्छी आदत लगेगी, नंबर्स को पढ़ने की आदत हो जाएगी। ओके, फिलहाल उसको माइनस करके देखते हैं। आप चाहो तो यही माइनस कर सकते हो। फिर 78,987 यहाँ पे हमने माइनस किया, आंसर क्या आ गया, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3। कभी ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होती, होती है तो उसका भी सॉल्यूशन है। कैसे, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ये 0 है तो 0 से 7 नहीं जाएगा, ये इससे मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, तो ये 1 जब इसको देता है एक, तो खुद हो जाता है 0, और ये हो जाता है 10। देखो मैं भी तोतला रहा हूँ, हक ला रहा हूँ। उसके बाद ये 10, अब इसके पास तो 10 आ गया, ये वापस इसको करेगा, तो जब ये इसको 1 देगा तो खुद हो जाएगा 9 तो पहले, और फिर ये हो जाएगा 10। ठीक, फिर ये 10 इसको दे सकता है, लेकिन जब ये देगा तो पहले 9 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10। अब ये इसको 1 देता है, लेकिन फिर ये खुद 9 हो जाएगा, और ये हो जाता है 10। फिर ये 10 इसको देगा और खुद 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि बाद के सारे 9 हो गए, लास्ट वाला सिर्फ 10 रहा, और इसमें से एक कम हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे भी काम आने वाला है। तो कभी भी अगर किसी को ऐसा थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, तो ये चीज़ समझ लो, बहुत सिंपल होता है बोरो करके नंबर्स बनाना। बस हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ तक जा रहा है ये, यहाँ पे 0 है ना, इधर ही ध्यान देना होता है। एनीवे, सो अब 10 में से जो 7 गया वो हमें क्या मिला, 3। फिर 9 में से 8 गया, 1 मिला। 9 में से 9 गया, 0 मिला। 9 में से 8 गया, फिर से 1। 9 में से 7 गया, 2, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या आ रहा है आंसर, इक्वल्स, बेसिक इसको भी आप यहाँ कह सकते हो कि ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना, ये छोड़ दो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, चेक योर रिजल्ट्स बाय द करस्पॉन्डिंग एडिशंस। सो बेसिकली हमें चेक भी करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक, सिंपल चेक वर्ड लिख के। फिर मैंने क्या बताया था कि जब 9 - 6 = 3 होता है, तो आपको 3 + 6 = 9 करना है, यानी आंसर में से छोटा वाला नंबर को ऐड करना है। तो आंसर आपका क्या आया है, 21013 प्लस छोटा वाला नंबर क्या है, मतलब 21,013 प्लस 78,987। आई बात समझ में, तो इसको ऐड कर लो। सो 21013 प्लस 78,987, इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 7 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 1 2 + 8 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 9 10, 0 कैरी ओवर 1, अगेन 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 + 2 3 + 7 10। आ गया, वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे करके इतना छोड़ दोगे, सॉल्यूशन सही हो जाएगा। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। अच्छा, अभी इसका सेकंड भी तो है। पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करो, समझ तो आ ही गया है ना। पॉज कर लो, खुद से करो, फिर देन रिज्यूम करके देखना। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है।
सो यहाँ पे किस तरीके से क्या लिखा हुआ है, 3 0 और 2, 3 का पेयर और 2 का पेयर, मतलब 10,10,101। सो 10,10,101 में से 6,56,565 को माइनस करना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गया। इसको भी मैं समझा देता हूँ, जिनको समझ में आता है थोड़ा सा वो बियर कर लो, सो दैट कि जिसको नहीं भी अगर आता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी समझ जाए, है ना। तो अब क्या है, 1 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो ये इससे एक बोरो किया, इसके पास नहीं है, फिर इससे बोरो किया, तो जब इसने दिया तो खुद हो गया 0, लेकिन ये हो गया 10, और जब ये इसको देता है तो खुद हो जाता है 9 और ये हो जाता है 11। कहानी सिंपल है। 11 में से 5 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 0 में से 5 नहीं जाएगा, इससे बोरो करेगा, इसके पास भी नहीं है, फिर इससे बोरो करेगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। इसको ये जब देता है तो खुद हो जाता है 9 और ये हो जाता है 10। ठीक, फिर 10 में से 5 गया, क्या आया 5, 9 में से 6 गया 3, फिर से वही कहानी होगी, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, कैसे होगा, थोड़ा जल्दी में भाग गया, देख लेते हैं। इससे बोरो करेगा, इसके पास नहीं है, फिर इससे बोरो करेगा, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। ऐसे कौन 0 बनाता है भाई। फिर ये इसको वापस कर देगा तो खुद हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, तो ये क्या आ गया आपका, ये कैंसर आ गया, है ना। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे नीचे, चेक। वन मोर थिंग, ये वाला चीज़ मत लिखना यार, है ना, ये बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं बोला हूँ, ये चीज़ लिखना नहीं है आपको, ये सब काटा कुटा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक फेयर तरीके से लिखना है। अब हम करेंगे चेक। चेक में क्या होता है, जो भी आंसर आता है हमारा, $3,53,536, उसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को ऐड कर देंगे, 6,56,565। ठीक है ना। सो 6 + 5 11, 1 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4, 4 + 6 10 0 कैरी ओवर 1, 5 5 10 1 11 1 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4 + 6 10 0 कैरी ओवर 1, 5 5 10 + 1 11 1 कैरी ओवर 1, 1 + 3 4 + 6 10। सेम आ गया, छोड़ देना, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है आपको, वहाँ पे सिंपल तरीके से आप छोड़ दोगे चलेगा। चलो आगे समझ में पक्का। मूविंग टू नेक्स्ट। देखा, अब हमने जो पीछे समझा है, जिनको माइनस में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन थी या ऐसा लगता था डाउट हो रहा है कुछ भी, उनको समझ में आ जाएगा, और जिनको माइनस पहले से भी आता था उनके लिए भी ये ईजी हो जाएगा। करना कैसे है, इस तरह की चीज़ इसमें बेसिकली करना क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ, कैसे क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले क्या है ये। रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स है। एक सोल्यूशन किया हुआ है, उसमें कुछ नंबर इरेज कर दिए गए हैं, आपको वही इरेज्ड जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, दैट आर हिडन बिहाइंड द स्टार्स। ओके, सो क्या तरीका होता है, कैसे पता करते हैं। अगेन मेरा वाला फंडा, छोटे वाले एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। क्या है, 9 - 3 करने पर 6 आता है। अब इसमें से सपोज मैं ये हाइड कर देता हूँ, तो ये कैसे आएगा, इसको मान लो मैंने स्टार बना दिया, तो ये वापस कैसे आएगा, आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 3 आ जाएगा, है ना। यानी कि हमें 3 चाहिए तो हम 9 - 6 कर देते हैं। सिमिलरली अगर मान लो ये मिसिंग है, नीचे वाला, वो कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप सिंपल 9 - 3 कर दो भाई। और कभी, हालांकि इधर तो कहीं नहीं पूछा है, लेकिन अगर कभी टॉप का जो नंबर है वो मिसिंग रहेगा तो क्या करोगे आप, जो पीछे किए थे आंसर आया था उसमें छोटे वाले नंबर को ऐड कर दिए थे, यही तो किया था ना, वही वहाँ पे कर देना है। तो कहानी आ गई समझ में, बेसिकली करना क्या है आपको। तो अब सपोज यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में 917 ऊपर पूरा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 2 स्टार हैं और आंसर में एक और स्टार है। तो अब यहाँ पर जो स्टार है वो कैसे वापस आएगा, मतलब उसके पीछे नंबर क्या है वो कैसे पता चलेगा। आपको क्या करना है, बीच वाले के लिए ऊपर में से नीचे का नंबर माइनस करना है। ठीक है, तो अब 7 में से 8 माइनस करना है, तो 7 में से 8 माइनस तो नहीं होता,
तो वो उससे एक बोरो करेगा, तो ये खुद हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 17। तो 17 में से 8 गया तो क्या आया, ऑफ कोर्स 9। तो 9 आपका मेन नंबर है, उसको ध्यान रखना। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो समझाने के लिए, नीचे मेन नंबर है ना। तो ये चीज़ ऊपर आप नहीं लिखोगे। अब 0 में से 5 जब हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा इधर क्या आएगा। तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया। क्योंकि जब हमें नीचे वाला भी फाइंड करना होता है तो भी हम माइनस करते हैं। याद रखना दोनों ही केस में माइनस करेंगे, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, हमें करना माइनस ही है। बस ऊपर वाले के केस में प्लस करना है। जब 9 पूछेगा 9 की वैल्यू, तो हम 6 + 3 को करेंगे, चाहे वो 3 पूछे चाहे वो 6 पूछे, दोनों ही केस में 9 में से जो गिवन एक नंबर है उसको माइनस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, नीचे वाला नंबर पूछा था। अब हम यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाले नंबर से जो बीच का नंबर था उसको माइनस कर दिया, आ गया। यहाँ पर बीच वाला पूछ रहा है, तो अगेन हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे का नंबर माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये फ्रेम कैसे हुआ, 917 माइनस 359 इक्वल्स 558। एग्ज़ाम में चेक भी कर लेना इसको, सो दैट ये कंफर्म हो जाए कि आप जो किए वो ठीक किए कि नहीं किए। कैसे चेक करोगे, 17 में से 9 गया 8 आता है, 10 में से 5 गया 5 आता है, और 8 में से 3 गया 5 आता है। तो सही है इसका मतलब। बस इसी तरीके से अगर ये समझ में आया है तो उसको करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर से एक बार इसको देख लो और बाद वाले क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है। यहाँ पर देखो नीचे का पूछ रहा है, तो क्या होगा, ऊपर से बीच का माइनस होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2 में से 9 को माइनस करेंगे, जो कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, बोरो। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। सो 12 में से 9 गया, क्या आया, 3। 6 में से 6 गया, 0 आ गया। 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। सो 11 में से 9 गया, क्या मिला, 2। और 5 में से 2 गया, 3 मिला। तो मेन नंबर हमें क्या मिला, ये ऊपर का गलती से भी मत लिखना, याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जस्ट इसलिए बता रहे हैं हम लोग, इसको इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि वो सोल्यूशन समझ में आए, क्लियर हो, है ना। अगर आप कर भी रहे हो ये चीज़ तो पेंसिल से करना, और बाद में इक्वल्स करके वहाँ पे बाद में नीचे की लाइन, मैं सामने कर रहा हूँ, आप नीचे कर देना, जगह नहीं है इधर, नीचे के लिख के साफ साफ आंसर लिख देना कि 6172 यानी 6172 माइनस 3269 gives 2903। वेरीफाई भी कर लो, सेम आएगा। आई बस समझ में। तो यहाँ पर कुछ भी कभी होगा, हैबिट आई 5 लिख दिया गलती से, 6 लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो हमने खुद लिखा है ना, स्टार के जगह पे नहीं लिखा है। स्टार के जगह लिखेंगे तो वो आंसर होगा, लेकिन ऊपर जो कैरी फॉरवर्ड का गेम है वो मत लिखना। ठीक है, वो आंसर का या सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। चलो, आई बिलीव कि अब तक ये समझ में आ गया होगा क्लियरली, और आई रिक्वेस्ट, आई इंसिस्ट कि एक बार पॉज करके इसको, जो थर्ड क्वेश्चन है इधर वाला, उसको अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करो। देखो क्या होता है, आंसर सही होता है गलत होता है, और फिर उसके बाद वापस करना। आज आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे होते तो मैं डेफिनेटली पहले खुद से कराता कि आप खुद से करो। उसमें क्या होता है, लर्निंग होती है। गलतियाँ करोगे तो सीख जाओगे, और अगर सही हुआ तो कॉन्फिडेंट, है ना। मैं ये समझता हूँ एक बार के लिए कि आपने पॉज करके इसको वीडियो को अटेम्प्ट किया है और अब आप देख रहे हो। तो 3 में से 7 नहीं जाएगा सर, तो हम क्या करेंगे, एक बोरो करेंगे। ये भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, ये दे सकता है, तो ये खुद हो गया 0 और ये हो गया 10, और इसने इसको दिया 9 हो गया, तो ये वापस से 10 हो गया। फिर ये इसको 1 देगा, लेकिन खुद हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 13। सो 13 में से 7 गया, क्या मिला, 6, और 9 में से 8 गया, 1 मिला। फिर 9 में से 9 गया तो 0 मिला। 0 में से 6 नहीं जाएगा, सीधे यहाँ पर नंबर है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। फिर 10 एक इसको देगा तो खुद हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। फिर 10 एक इसको देगा तो खुद हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। एंड 10 माइनस 6 गिव्स 4, 9 माइनस 4 गिव्स 5, 9 माइनस 8 गिव्स 1। इसी तरीके से 4 में से 4 गया कुछ नहीं, और यहाँ पे कुछ लिखना भी नहीं है क्योंकि स्टार वगैरह है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से इस
सॉल्यूशन के बाद आपका जो मेन आंसर आता है वो क्या आता है, वो साफ साफ नीचे लिख देना। ये ऊपर की चीज़ें चाहो तो आप पेंसिल से कर सकते हो, और जो मेन आंसर होगा उसको साफ साफ लिखना। तो यहाँ पे क्या नंबर मिला हमें, 5 आ रहा है, 0 है, 1, फिर 0 0 3, यानी क्या हो गया 50,01,003। ठीक है, फिर नीचे माइनस, फिर 1 5 6 9 8 7, ये हो गया। और फिर आंसर क्या आया, 484416। इसको चेक करना मत भूलना कि 13 में से 7 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 11 में से 10 में से 6 गया 4, एंड देन 10 में से 9 में से 5 गया 4, एंड देन 9 में से 1 गया 8, 4 का 4। ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। जिसने पॉज करके किया उनके लिए वेरी वेरी एक काबिल तारीफ़ ऐसा कुछ बोलते हैं, बट सीरियसली बहुत अच्छा लगा अगर जिसने भी पॉज करके सॉल्व किया है तो। और आई होप आंसर सही आया होगा, और नहीं आया होगा तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किधर गलती हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ फिर से ट्राई कर लो क्या आ रहा है इसका आंसर। पॉज कर लो पहले एक बार और इसको सॉल्व करो। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे वही कहानी फिर से रिपीट करेंगे, इधर बोरो का चक्कर फिर पड़ गया जज साहब। तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, फिर एक इसको दिया, खुद हो गया 9, ये हो गया 10, फिर इसको देगा, ये चलता रहता है। मतलब बाद के ना सारे 9 ही हो जाते हैं और इधर का बस 10 रह जाता है, यही कहानी है। तो 10 में से 1 गया 9, ठीक, 9 में से 2 गया 7, उसके बाद 9 में से 4 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो अभी फेयर करने पर आंसर क्या मिला, 1 कितना टाइम 0 है, 6 टाइम्स, 0 0 0 0 0 0 माइनस 29,571 gives 9,70,429। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पूरा पूरा। क्लियर है, अच्छा भी है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली दिमाग की टेस्टिंग होती है कि कैसे करते हो आप, सही करते हो या नहीं करते हो, क्या बस पबजी खेलते हो। फिलहाल तो बैन हो गया है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। ये तो पहले वाले चैप्टर में भी था ऐसे ही क्वेश्चन, है ना, इजी भी है। आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, और फिर 6 बार 0, उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ, अब क्या बोला है 4 डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा वो 9,999, यानी कि 4 बार 9। फिर हम माइनस करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 का 9 और 9 का 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डिफरेंस, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ये क्या लिखा है 9,90,001। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम इन दिस, मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा है कि स्टेट दी प्रॉपर्टी या नेम दी प्रॉपर्टी, हमें सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। लेकिन फिर भी हम तो ज़िद्दी हैं, हमें तो बेस्ट बनना है, तो हम डेफिनेटली प्रॉपर्टी का नाम भी याद रखेंगे, रिकॉल करेंगे कि किस महान प्रॉपर्टी ने हमें ये बताया है। सो बेसिकली 246 इंटू 1 जब करेंगे तो सेम नंबर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1, बोल सकते हो ये प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है,
अब यहाँ पर किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, सेम नंबर आता है क्या? बताओ बताओ ना, इसमें क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि वैसा यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं भी जब छोटा था तो इस तरह की गलतियाँ, यहाँ पर भी ऐसी गलतियाँ करता था। जब मैं बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह देता था तो ट्यूशन्स में भी मैं इस तरह के केसेस देखा मैंने बहुत बार। टेस्ट वगैरह जब लूँ तो इस तरह की गलतियाँ होती थी, बहुत कॉमन है। लाइक 2 × 0 = 2, बेसिकली एडिशन की प्रॉपर्टी लग जाती है वहाँ पर। सो आई होप आप लोग इस तरीके से नहीं करोगे। इसको याद रखना, जब हम प्लस करते हैं 0 तो सेम नंबर आता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 का तो कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये तो सिंपली कम्यूटेटिव लॉ है, देख के लग रहा है। यहाँ पे a × b है और इसको b × a में करना है, तो यहाँ पे 593 लिखना है। किस प्रॉपर्टी से हुआ, कम्यूटेटिव। ओके, ये भी सेम है, a × b है, इसको b × a करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 753 है ना। किस प्रॉपर्टी से हुआ, कम्यूटेटिव। ये देखो यहाँ पर क्या है, 38 × 91 × 37 है। 38 और 37 तो लिखा हुआ है, मिसिंग क्या है, 91। अब ये किस प्रॉपर्टी से हुआ, ये हो जाएगा एसोसिएटिव। क्यों, क्योंकि आप कोई भी दो नंबर को रैंडम पकड़ लिए और उसको पहले मल्टीप्लाई किए, और दूसरे वाले में भी दूसरे कोई दो नंबर को पकड़ के उनको मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर देखो क्या है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें दिमाग लगेगा कैसे। 13 × 1, 13 तो हो गया, 2 0 भी हमें मिल गए। अब वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 0 बच गए, वही 3 0 1 के साथ ऐड कर देंगे और वेरीफाई भी करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, 13 × 1 × 1 13 होता है, फिर 1 2 3 4 5 0 होने चाहिए। ठीक है, सो 1000 वुड बी द आंसर। इधर क्या है, 59 × 66 है, फिर 59 × 34 है, और इक्वल्स करके 59 × इन दोनों जगह पे क्या होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जाने क्यों ये दिमाग से नहीं उतरती। एक बार बैठ गया तो बैठ हो गया। कंप्यूटर में जैसे रैम और रोम का डिफरेंस होता है ना, सेम। तो भाई है क्या, इन दोनों पेयर्स में, इसमें और इसमें 59 कॉमन है, वो यहाँ पे लिख दिया। इसमें से 59 निकला तो 66 बचा, और इसी तरह से इसमें से 59 निकला तो 34 बचा। मेक श्योर प्लस है तो इधर भी प्लस लिखा हुआ है, ये श्योर कर लेना। यही है इसका सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि a × b + c इन ब्रैकेट जब रहता है तो हम क्या करते हैं, a × b करते हैं एक साथ, और फिर प्लस करके a × c कर देते हैं। यही तो किया है यहाँ पर, क्यों, है ना। बस वही चीज़ है। अगला सेम है, यहाँ पर 68 × 95 है। ठीक है, अब इधर देखो दो पेयर बना दिया है, एक ये और एक ये। तो 68 × 100 तो लिख दिया है, माइनस करके माइनस किया इस बार, और 68 × फिर आगे क्या होगा वो पूछ रहा है। तो भाई हम 100 में क्या माइनस करके 95 आ जाए, अगर हम 5 लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो जाएगा। कैसे, इसको क्रॉस चेक करके देखो कि इन दोनों में 68 कॉमन है, इनटू यहाँ पे 100, और फिर माइनस हो तो माइनस दे दिया, प्लस होता तो प्लस देते, -5 है फिर, तो क्या आ जाएगा, 68 × 95 तो आ गया, और ये यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता है मुझे मेल करना, कुछ भी, ज़रूरी नहीं किसी चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी नहीं आता है आराम से मेल करो, मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ओके, तो भाई इसमें क्या है, क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, आपको करना है इनकी प्रॉपर्टी का नामकरण। तो कैसे करेंगे, कर लेंगे आराम से, हमें पता है सर जी। यहाँ पे देखो क्या है, 19 × 17 है और 17 × 9 है। तो बेसिकली पहला जो हो जाएगा, तो वो तो साफ साफ देख के दिख रहा है कि पोजीशन सिर्फ हमने चेंज की है, तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ये क्या बोल रहा है, 16 × 32 एज अ होल नंबर। तो ये दो होल नंबर हैं, इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी होल नंबर आ रहा है, यही तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी था वो। ओके, यहाँ पर क्या बोलते हैं,
ये ब्रैकेट 2 पहले लगा है और यहाँ पे ब्रैकेट 2 बाद में लगा है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, करेक्ट, ये है एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्या है, 1480 इंटू 1 इक्वल्स 1480, यानी कि किस नंबर में हम किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें 1480 का कि सेम नंबर आ जाए। तो ऐसे इस तरह के एग्जांपल्स को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई के केस में, तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। या तो प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी बोलते हैं, है ना। अब ये बताओ, जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होती होगी, वो क्या होती है? उसका कहने का ये मतलब होता है ना कि आप 1480 में क्या नंबर को ऐड करो कि सेम नंबर ही आ जाए, यानी आइडेंटिटी नंबर है, नंबर आइडेंटिकल रहे, तो वो क्या नंबर होगा, 1 होगा? नहीं, 0 होगा। यस, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 रहती है, लेकिन एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है, 0। ठीक है, अच्छा, इसको बस एक रिकॉल करने के लिए था ये। अब ये देखो, यहाँ पे एक नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये सब अच्छे से प्रिपेयर रखोगे ना तो एक तो देखो मार्क्स तो फुल मिलेगा, नो डाउट, दैट इज़ अ बिग प्लस। बट एक चीज़ ये रहेगा ना कि हमेशा एक जो बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट, वो क्लियर रहेगा। तो कभी 7th क्लास में जाओ, 8th क्लास में जाओ, किसी भी जगह पे पूछता है कुछ, तो आपको पता रहेगा कि हमें किस तरह से बैठाना है। और सच बोल रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस भी बोल रहा हूँ। आप ऐसे सीनियर समझो कि आपसे क्लास में आगे भी था, चीज़ें देख भी लिया, आप ऐसे भी समझ लो कि एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किया, तो उसके बेस पे ना ये सारा नाम जो है, इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है, इसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सच में बड़े काम देते हैं वो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, 6th वाले में 72 इंटू 98 दिया है, एक तरफ ये दिया है और फिर 72 इंटू 2 लिखा हुआ है। तो फिर उसमें से जो कॉमन था 72 उसको साइड करके इंटू लिखा, फिर 98 का 98 प्लस का प्लस 2 का 2। तो ये तो देख के ही लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी है, आप अब तक कॉपी में लिख भी चुके होंगे। जी हाँ, इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर है ना। ये 2 नंबर इधर हो गया, एक 2 नंबर इधर हो गया, कॉमन निकाल के अनकॉमन को साथ ले लिया, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, may I proceed? Roger that. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोलता है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। तो देखो, अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं ना, वो यहाँ पर कैसे यूज़ होगी, कैसे उसको इम्प्लीकेट करते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ में लाते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो भाई सोल्यूशन नंबर 1, 569 इंटू 17, ठीक, प्लस 569 इंटू 13। कहानी समझ में आ रही होगी अब तक, हल्की हल्की। सब में 569 कॉमन आ रहा है ना। ये 3 तरह से अलग से 3 पेयर्स हैं, 2 के। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 569 को सब में से कॉमन लेके हटा दो, ऊपर वाले में से, सबसे पहले वाले में से 569 निकलता है तो क्या बचता है, 17। फिर प्लस है, प्लस दे दो, फिर 13 बचा, प्लस है, प्लस दे दो, फिर 70 बचा। ठीक है, अब उसके बाद 569 को एज इट इज़ रहने दो। 17 प्लस 13 होता है 30, और 30 प्लस 70 क्या होता है, 100। तो भाई ये हो गया आपका आंसर विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट।
से अब जो मैं पीछे लेक्चर दिया, ज्ञान दिया था जो, वो देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ। आज अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते, मस्त दिमाग खुजलाते और फिर उसको धाधा धाधा करके लिखते, फिर एक एक करके सॉल्व करते, और थोड़ी देर के बाद जब सब सॉल्व करके चले जाते तो हम अपना आंसर निकालते, सर मेरा भी आ गया, है ना। लेकिन सिंस वी नो दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से क्या हो गया, वो सोल्यूशन तुरंत सॉल्व हो गया, तुरंत तो हुआ ही, एफर्ट भी काफ़ी कम लगा, क्योंकि इस तरीके से यही फ़ायदा है देखो मैथ्स का। मैथ्स के प्रिंसिपल अगर हमें आते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन ना ही इफेक्टिव तरीके से जबकि सॉल्व ही होगा, बल्कि हमारा काम भी आसान हो जाएगा। एंड मैथ्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर जॉब ईजी। एक्चुअल मैथ्स का ये डेफिनेशन मैं मानता हूँ। ओके, मेरे मानने से क्या होता है, बेसिकली आपका काम आसान हो गया सिंपल वर्ड्स में। हाँ, ओके चलो नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। 7459 है यहाँ पे, एंड देन मल्टीप्लाई बाई 999 यानी 999 प्लस 7459 है। अब तो आगे कुछ नहीं है, यहाँ पर देख के लग रहा है तो 3 नंबर है, कैसे करेंगे इसको। तो हम यहाँ पे फिर से एक फंडा होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, बेसिकली लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू 7459 इंटू 999, ये तो रहने दो, प्लस 7459 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं ना बेसिकली, ताकि ये सेम आ जाएगा। और हम 1 क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि हम 999 से 1 को ऐड करके बाद में सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। अपना मतलब निकालने की तरकीब। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से क्या होगा, 7459 हो गया कॉमन। कॉमन लेने के बाद इस पेयर में से क्या निकला, 999, प्लस का प्लस कर दो, 1 का 1 लगा दो, एंड देन 7459 इंटू 1000। और अब आपका सॉल्यूशन आ चुका है कि 7459 इंटू 1 सेम नंबर हो गया, उसके बाद 3 0 है वो इसमें ऐड कर दो, है ना। इजी, मस्त, मज़ेदार। ऐसे ऊपर भी सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो एंड देन इसको सॉल्व करो, उसके बाद टैली करना क्या होता है। सच में हो जाएगा, आराम से करो। ये सॉल्यूशन को नोट कर लिया है, समझ लिए हो, आराम से इसको भी करो, ये भी हो जाएगा। देखो आई होप ऐसा ही किया होगा। और अब देखते हैं कि आपने जो किया है, अगर किया है तो वो सही है या गलत है। आजकल के बच्चे होते हैं बड़े स्मार्ट, तो मुझे पूरा यकीन है वो सही होगा। अब वो साबित करने के लिए मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से ना प्रॉपर्टी का नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि अब हो रहे हो ना आप लोग प्रमोट, आगे की क्लास में जा रहे हो, तो वहाँ पे स्टेप्स की भी मार्किंग होती है। लाइक ऐसा ना हो डेफिनेटली, टचवुड, बट अगर इन केस आपका क्वेश्चन कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूजन से, कोई छोटे से नंबर से, कोई सिंबल से लास्ट में आंसर गलत भी हो जाता है, बट इफ़ यू हैव डन दी स्टेप्स और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया हुआ है, तो वहाँ पर स्टेप मार्किंग भी मिलती है। यानी 5 नंबर का अगर वो क्वेश्चन है, आपने गलती से उसको गलत कर दिया तो 3, 3.5 या टीचर के ऊपर है, वो कुछ भी नंबर दे सकता है, वहाँ पे 0 नहीं होगा आपका। सो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करो, सिंस नया नया क्लास है, सब कुछ एकदम नया है, तो डेफिनेटली अभी से प्रैक्टिस करो कि प्रॉपर्टी का नाम ज़रूर देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन दोनों में कॉमन क्या है उसको उठा लो, तो जब सब कॉमन है 16,825। इस वाले पेयर में से 16,825 निकला, तो बचा क्या, ये 2 थे ना, तो 1 लिख दिया, माइनस है माइनस दे दो। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पर देखने के बाद ही यहाँ पर सिंबल देना। ऊपर सारे प्लस बने थे तो हमने प्लस दिया था, यहाँ माइनस है इस बार तो माइनस देंगे। फिर इस पे से 16,825 निकला, तो बचा क्या, 6,825। तो ये सब कॉमन है ना। तो बेसिकली माइनस करने पर क्या आएगा, 16,825 माइनस भी करके देख लेते हैं, सबसे सब कैंसिल हो जाएगा। जब ऐसे सेम होता है ना, तो सबसे सब कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है और 1 का 1।
ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 10,000। और जब हम इस तरीके के मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम 0 को इग्नोर एक बार कर देंगे, फिर 16,825 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, और उसके बाद जितने ज़ीरो हैं वो उसके पीछे पहुँच करके बना दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ के बताओ फटाफट। इमेजिन कर लो 3 के पास एक कॉमा है, 2 के पास एक कॉमा है, फिर 2 के पास एक कॉमा है, तो क्या हो गया ये 16 करोड़ 82,50,000। और इंटरनेशनल तरीके से क्या हो गया 3 3, यानी 168,250,000। ठीक है, चलो मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट्स। यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट करना है। तो अगर आपको याद होगा कि पीछे अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पर वो प्लस का क्वेश्चन था, तो वहाँ पर हमारी ये एफर्ट थी कि हम 2 नंबर इस तरीके से पकड़ें कि उनका समेशन हमेशा 10 के फॉर्म में आए, सो दैट कि हम 0 को यूज़ कर लें और ये 1 कैरी फॉरवर्ड ऑफ कोर्स हो जाएगा। यहाँ पर ना थोड़ा सा फंडा चेंज है। क्या चेंज है सर जी? यहाँ पर हमें जनरली ऐसे पेयर्स पकड़ने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 100 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले या 10,000 मिले, ऐसे नंबर्स पकड़ते हैं। तो इस तरह के नंबर्स हमें मिलते कैसे हैं? जनरली जब 25 दिखे तो उसको 4 के साथ रख लेना, 625 दिखे तो उसको 8 के साथ रख लेना, या तो फिर 16 के साथ रख लेना, 8 का मल्टीपल बेसिकली। और इसी तरीके से 125 भी आता है, तो 125 को आप 4 के साथ रखोगे, 8 के साथ रखोगे, वो ज़्यादा अच्छा है हमेशा। ठीक है, और ऑफ कोर्स 50 को तो 20 के साथ ही या 2 के साथ ही रखो, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो 100 आपको देता है। ये सब है, ये अच्छे पेयर्स माने जाते हैं। तो अभी भी इनको भी आप ध्यान रखोगे ना तो भी काफ़ी है। 25 को 4 से पकड़ लिया, 625 को 8 से देख लिया, 50 का 2, डेफिनेटली 50-50 पैसे के 2 सिक्के मिला दो तो 1 रुपये बन जाते हैं। बाय द वे किसी ने देखा है 50 पैसे के सिक्के? चलता था हमारे ज़माने में। ओके चलो, तो भाई वैसे ही था, वो ध्यान रखना है ना, वो ज़रूर ध्यान रखना। तो वो क्या होता है ना, इससे सोल्यूशन बन जाता है इजी। ओके, सो 4 × 927 × 25। अब बाय हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले इन 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो बाय एसोसिएटिव लॉ हम पहले क्या लिखेंगे, 4 × 25 जो कि होगा एक साथ, और इंटू 927। तो 25 × 4 ये क्या होता है 100, 25 25 25 25 4 25 मिलके 100 बन जाते हैं, है ना। करके भी कंफर्म कर लो। 5 × 4 20, 0 कैरी ओवर 2, 4 2s are 8, 8 + 2 10 हो गया। तो यहाँ पे ये 100 हो गया और इंटू 927। तो अब 927 × 1 कितना होता है, सेम, फिर 2 नंबर पीछे लगा दो, हो गया ना, सिंपल हो गया और आराम से हो भी गया। तो एसोसिएटिव लॉ लिख देना। उसका रीज़न यही है गैस की डेफिनेटली पहले 3 नंबर इस तरह से लाइन में जो लिखे हुए थे, हम क्या कर रहे हैं, पहले और आखिरी नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी वजह से बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, 625 × 20 × 8 × 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 625 है और 50 को 2 के साथ रखना है ना। तो पूरा गेम अभी समझ में आ जा रहा है। सो बाय एसोसिएटिव लॉ हम क्या लिखेंगे, 625 को 8 के साथ लिखेंगे, ठीक है, और इंटू 20 को 50 के साथ लिख देंगे। इसको से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 × 5 यानी 8 5s are 40, 0 कैरी ओवर 4, 8 2s are 16, 16 + 4 20, 0 कैरी ओवर 2, 8 6 are 48 + 2 50। देखा,
वो पेयरिंग सच में सूटेबल है। उसके बाद 15 to 20 करना आसान है। कैसे? 5 into 2 10 हो गया, और उसके बाद एक इसका 0 एक इसका 0 मिलके तो 0 हो गया। अब फर्दर इनका मल्टीप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। कैसे? 5 into 1 5 हो गया, 5000 का 3 0 में 1000 का 3 0 मिला लो। क्लियर है? तो कभी सोचा था इस तरह से इतने कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स का सोल्यूशन जो होगा वो इतना ईजी आएगा? क्या लिखा है ये? 5 मिलियन यानी 50 लाख। ओके, चलो इसी की बेस पे आगे करते हैं। बस वो ध्यान रखना, पेयरिंग वाली बात वो रखोगे ध्यान में तो क्वेश्चन हमेशा आसान रहेगा। अब जैसे 625 का 8 पकड़ा तो 625 का 16 पकड़ लेंगे, है ना? सो 574 इंटू 625 इंटू 16 यहाँ पे पहले से ही है तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस पोजीशन नहीं चेंज करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 574 को अलग रखा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 625 इंटू 8 किया था तो 5000 आया था, तो 16 करेंगे तो क्या आएगा? 16 क्या होता है? 8 का डबल होता है, यानी इसका आंसर इसका डबल आएगा। ये तरीका बता रहा हूँ करने का। वैसे हम लोग मल्टीप्लाई करके ही चेक करेंगे, लेकिन सिंस आप धीमे धीमे स्मार्टनेस भी समझो, बिकॉज दुनिया हो रहा है मॉडर्न भाई। तो अब इसमें क्या है, 625 इंटू 8 किया तो हो गया 5000, है ना? अब 8 का डबल कितना होता है? 16। तो जब मुझे ध्यान है कि मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 5000 आया, तो जब हम इसको डबल करके 16 कर रहे हैं तो उसको भी डबल करके 10,000 कर लेंगे ना, वही होगा सोल्यूशन। बट हम करके भी देखेंगे, क्योंकि हम जब कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, तो उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके चेक करना चाहिए। 16 5 are 80 0 कैरी ओवर 8, 16 2s are 32 प्लस 8 40 0 कैरी ओवर 4, 16 6 are 96 प्लस 4 100। यानी हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो भी ट्राई कर रहे थे हम लोग, वो सही था। ठीक है? ये किस खुशी में 0 ज़्यादा लगा दिया मैंने? तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ मुझे। 574 इंटू 1 क्या हो जाएगा? सेम। उसके बाद 4 बार 0। ईजी है सर जी, इसको पढ़ो फटाफट, क्या लिखा हुआ है? करेक्ट, 57,40,000 या 5,740,000। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। सोल्यूशन नंबर 5। बड़ा स्लिप कर रहा है आज पेन। 8 इंटू 125 इंटू 40 इंटू 25। तो 25 को रखना है 4 के साथ और 125 को रखना है 8 के साथ। पहले से ही है, तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी का नाम है वो लिख देंगे आराम से, इज्जत से, साफ साफ, लेकिन मेरे से अच्छी राइटिंग में। एंड देन 8 इंटू 125 हमने किया पहले, और बाद में करेंगे इनका बंदोबस्त। 125 इंटू 8 करके देख लेते हैं भाई। 8 इंटू 5 40 0 कैरी ओवर 4, 8 2 are 16 प्लस 4 20 0 कैरी ओवर 2, 8 1 are 8 प्लस 2 10। यही रीज़न था। इंटू 25 इंटू 4 हम जानते हैं 100 होता है, और फिर एक 0 इक्वल्स 1 इंटू 1 1, इसका 3 0 और इसका 3 0 मिला के बन गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही है ये। तो इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व करना, पेयरिंग करने में, रीअरेंजमेंट करने में सुटेबल तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ, कमेंट भी कर दो तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा। करता हूँ, एक भाईजान है हमारे, वहाँ पे करते हैं रिप्लाई, मुझे एडवाइस भी देते हैं, सर थोड़ा ज़ोर से बोलना अच्छा लगता है। एनीवे, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो कुछ भी ऐसा होता है ना, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कमेंट्स में डाल दो, मुझे ईमेल कर दो, कुछ भी कर दो, तो वहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना तो रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे ही इमीडिएटली, कि किस तरीके से पेयरिंग करना है और क्यों करना है। ठीक है, हमेशा क्यों, कैसे, इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते जाओगे ना तो मैथ्स अच्छा लगने लगेगा।